जय हिंद दोस्तों। आज बॉलीवुड के एक हीरोइन है कंगना रनौत, जिसने एक विवादित बयान दिया है एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। उसने बताया है कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, और वो आज़ादी के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनको ये तक नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ 1897 को हुआ था, और रेस्ट इन पीस यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जबकि वो महारानी जी कह रही हैं कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस। उनको ये नहीं पता कि देश आजाद तो 1947 में हुआ है, प्रधानमंत्री कहाँ से बन गए। वो 1945 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे लोगों को खुद इंटरव्यू से बचना चाहिए। कौन कहता है कि इनको इंटरव्यू करने आप आओ, जब आपको कुछ इतिहास भूगोल कुछ मालूम ही नहीं होता है तो क्यों आते हो डिबेट में। दूसरी बात इन्होंने बोली है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब पर, जिनका भारत को एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात ये बोली है कि सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री गांधी जी ने इसलिए नहीं बनाया था ताकि उन पर अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। उनको ये नहीं पता, कंगना मैडम को, कि जो सरदार पटेल साहब थे वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए हुए थे उस जमाने में, और लंदन में बिना अंग्रेजी सीखे कोई व्यक्ति जीवन यापन करना बहुत असंभव बात है। यानी कि वो जाने माने वकील भी थे, उस समय के टॉप 10 वकीलों में से एक थे सरदार पटेल साहब। तो ये बात उनकी बिल्कुल अशोभनीय है कि सरदार पटेल अंग्रेजी बोलने नहीं आते थे इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बना। ऐसी अभद्र टिप्पणी सरदार पटेल के नाम पे अपमान है। तीसरी बात उन्होंने एक और बोली है, मैंने लिख रखा है कि जो लोग जेल में टीवी देखते थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि ये हमारे इनडायरेक्ट तरीके से जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उन पर एक इनडायरेक्ट तरीके से टिप्पणी करने की कोशिश की गई है कि जो लोग जेल में बैठकर टीवी देखते थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अरे मैडम, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई थी ना, टीवी प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 के दिन तो भारत में टीवी प्रसारण चालू हुआ था नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री आजादी के तुरंत बाद बन गए, तो वो जेल में बैठ के टीवी कैसे देख ली उन्होंने। आपको ये समझना चाहिए, आपको ऐसी डिबेटों से बचना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि जिसको देश का इतिहास नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, उनको खुद को नेता कहने का या ऐसे इंटरव्यूओं में ऐसे महापुरुषों पर बयान देने का, आपत्तिजनक बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। और दोस्तों, आप अपनी राय मुझको कमेंट के माध्यम से बताना, आप इस बारे में कंगना रनौत को लेके क्या सोचते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।